स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8/9 कह रहा है कि 8/9 13/16 और 121/130 में कौन सा टर्म बड़ा है। हाँ, कह रहा है कौन सा टर्म बड़ा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि 8/9, एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि 8/9, कह रहा है 8/9, ठीक है। एक मिनट और, एक मिनट। कह रहा है 8/9, कह रहा है कि 13/16, 13/16, कह रहा है 13/16, और कह रहा है कि 121/123, 121/123, कह रहा है कि जो तीनों फ्रैक्शन है कि बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। हाँ, तो दोस्तों कल हमें हमने डिफरेंस मेथड से तुलना करना सीखा था। हाँ लोग, यहाँ डिफरेंस मेथड से तुलना करना सीखा था फ्रैक्शनों के बीच में। हाँ लोग, यहाँ उसी मेथड का उपयोग करके बताना, क्योंकि अभी हम मेथड ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसी मेथड का उपयोग करके बताइए, डिफरेंस मेथड का उपयोग करके बताइए इन तीनों फ्रैक्शनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो यहाँ पर अंश और हर के बीच का जो अंतर है तीनों फ्रैक्शनों में अलग अलग है। डिफरेंस मेथड यही कहता है कि यदि डिफरेंस मेथड यही कहता है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अंतर यदि सेम है, के बीच का अंतर अगर सेम है, तो ऐसी स्थिति में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि अंश और हर, तीनों फ्रैक्शनों के अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो अगर अगर सेम होता तो हम आसानी से बता सकते थे, कहोगे हाँ। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए। यहाँ पर आपको सेम नहीं दिख रहा है, कहोगे हाँ, तो सेम कर लीजिए। सेम हो जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कहोगे एक का डिफरेंस है। यहाँ पर एक का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कहोगे यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कहोगे 2 का डिफरेंस है। दोस्तों जिसको बराबर करना रहता है, हमें बराबर किसको करना है, कहोगे हमें डिफरेंस को ही बराबर करना है, हमें डिफरेंस को बराबर करना है। क्योंकि अगर तीनों के बीच का डिफरेंस जो है सेम होता तो हम आसानी से बता सकते थे। यहाँ पर अलग अलग है, इसलिए हमें यहाँ पर अगर उस डिफरेंस मेथड का उपयोग करके बताना है तो यहाँ पर डिफरेंस सबको सेम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो हमें डिफरेंस से ही तो सेम करना है, कहोगे हाँ। और जिस चीज का सेम करना होता है उसका हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो मैंने 1 3 2 का एलसीएम लिया, आया 6। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक है, उससे सेम करना है, कहोगे हाँ। 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया 6, तो मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। 8/9 था, 8/9 है, 8/9 ही रहेगा। इसका मतलब भी यही हो, चाहे 8/9 कहो चाहे 48/54 कहूं, बात एक ही है, ठीक है। अब इसे दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितने का था, कहोगे 3 का था, तो इसे भी तो सेम करना है, कहोगे हाँ। 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, 2 आया, और 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। चाहे मैं 13/16 कहूं, चाहे मैं 26/32 कहूं, 32 कहूं, बात एक ही है। हाँ, 32 कहूं, बात एक ही है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, अच्छा, हाँ, इनके बीच का डिफरेंस कितने का, कहोगे 2 का है, 3 का है, अच्छा 2 का है, तो मैंने 2 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों ये जो तीनों फ्रैक्शन लिखी गई है, तीनों फ्रैक्शन जो है ये और ये, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हमने सेम किया तो सेम हो गया है, ठीक है, सीधी सी बात है। दोस्तों तीनों के बीच का ये जो तीनों फ्रैक्शन लिखी गई है, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन तीनों के अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या है, कहोगे सेम है। और जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, वह भिन्न सबसे छोटा होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों फ्रैक्शनों में से इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, क्योंकि आप खुद देखिए 121 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो सबसे बड़ा मिलेगा इन दोनों की अपेक्षा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन बड़ा है। अगर ये फ्रैक्शन बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि यह इन तीनों फ्रैक्शनों में से सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा जो भिन्न है 121/123 है, ठीक है। अगर सबसे छोटा यहाँ पर पता करना हो तो कहोगे देखिए सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ पर,
सबसे छोटा जो भिन्न होगा ये होगा। मैंने कहा क्यों कहोगे इसका न्यूमरेटर क्योंकि छोटा है। हाँ तो सबसे छोटा भिन्न ये होगा। अगर मुझसे इसी क्वेश्चन में कह दे कि बताइए इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, तब बढ़ते हुए क्रम में इनका क्रम क्या होगा कहोगे। देखिए बढ़ता क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा भिन्न तो ये है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। छोटा भिन्न ये है तो इसलिए ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर इससे बड़ा देखा जाए तो ये वाला भिन्न होगा, तो ये सब दूसरे नंबर पे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए सबसे बड़ा तो ये भिन्न है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो बढ़ते क्रम जो होगा, बढ़ते क्रम वास्तव में ये होगा कुछ। हाँ पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मतलब आरोही क्रम देखा जाए तो यही होगा कहोगे। हाँ ठीक है, समझ में आया कहोगे। हाँ दोस्तों डिफरेंस मेथड, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस मेथड का आपको उपयोग करना है, तो आप तभी उपयोग करना जब उनके बीच का डिफरेंस छोटी छोटी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तब आप डिफरेंस बराबर करने चले गए और डिफरेंस मेथड का उपयोग करना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इसको समझने का। बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे। हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 9/13 कह रहा है 9/13, 17/13 और 11/5, 11/5 में कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न छोटा है। हाँ कह रहा है वह इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम में भी लगा दीजिए। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि 9/13, कह रहा है 9/13, ठीक है। कह रहा है 17/13, कह रहा है 9/13, 17/13, कह रहा है 9/13, 17/13, ठीक है। और कह रहा है 11/5, कह रहा है 11/5, कह रहा है 11/5, कह रहा है 11/5। हाँ कह रहा है 9/13, 17/13 और 11/5। कह रहा है इन तीनों फ्रैक्शनों में से बताइए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। हाँ कह रहा है बताइए इन तीनों फ्रैक्शनों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों डिफरेंस मेथड मैंने आपको एक चीज नहीं बताया था, वहां पर बताना चाहिए था मुझे। डिफरेंस मेथड का दोस्तों हम तभी यूज करके बता सकते हैं कि कौन सा कोई छोटा दोस्तों डिफरेंस मेथड का हम यूज करके तभी बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, जब जब दोस्तों वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे तभी दोस्तों हम बता सकते हैं। दोस्तों जब भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में होती हैं तभी हम बता सकते हैं कि भैया, तभी हम बता सकते हैं कि भैया कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है, यहाँ पर जो भिन्न लिखी गई है एक के अलावा, एक भिन्न के अलावा जो अन्य भिन्न लिखी गई है उस दोनों क्या है, अनप्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर आसानी से नहीं बता सकते हैं। डिफरेंस मेथड का डिफरेंस मेथड का यूज करके आसानी से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। अगर दोस्तों ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में होता, तो मैं आसानी से डिफरेंस मेथड का, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करके आसानी से बता सकता था कि ये प्रॉपर, ये कौन सा, ये भिन्न बड़ा होगा, ये भिन्न छोटा होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंस मेथड का उपयोग नहीं करके बता सकते हैं तो आप दूसरा मेथड उपयोग करके बताइए मुझे। आप किसी भी मेथड का उपयोग करके बताइए इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। कोई भी देखिए अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखता हूँ, कोई भी देखिए अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखता हूँ, कोई भी देखिए अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखता हूँ तो हमें समझ में दिखाई दे रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम है। और वह देखिए जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसी स्थिति में वह भिन्न बड़ा होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है। तो यहाँ पर अच्छा वह भिन्न छोटा होता है जिसका नोमिनेटर छोटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों फ्रैक्शनों में से इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये भिन्न हमारा छोटा है, ये बड़ा है। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता कहोगे। हाँ क्योंकि हमें सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न चाहिए। हाँ तो सबसे छोटा भिन्न तो ये है। हाँ अच्छा इन दोनों में सबसे छोटा ये है, लेकिन इन दोनों में तो अभी पता ही नहीं है कहोगे। हाँ तो अब मुझे बताइए इन दोनों में सबसे छोटा भिन्न कौन है, इन दोनों में, इसमें और इसमें छोटा भिन्न कौन सा कहोगे। देखिए यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम लगाता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस मेथड का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, साफ सीधी बात पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो कहोगे देखिए 9×5 = 45 हो रहा है और 13 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा वैल्यू। इस प्रकार देखा जाए तो इसका नोमिनेटर, इसके लिए वैल्यू आ रही है कम और इसके लिए क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो अगर इसके लिए ज्यादा आ रही है तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ये वाला हमारा छोटा होगा। हाँ तो ये भी किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा फ्रैक्शन जो होगा 9/13 होगा, 9/13 होगा। आप देख के भी बता सकते थे, यहाँ पर जरूरी नहीं था कि आप सोल्व करके ही बताओ, आप जरूरी नहीं था कि आप इसे सोल्व करके बताओ, आप देख के भी बता सकते थे कि सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होगा। कैसे, आप खुद देखिए दोस्तों, ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। ये क्या है, उचित भिन्न है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी।
दोनों की वैल्यू क्या है, एक से अधिक है और इसकी वैल्यू क्या है, एक से कम है, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये आप देख के बता सकते थे, जरूरी नहीं था कि आप इसे सोल्व करो उसके बाद बताओ, और जरूरी नहीं था कि आप इसको इसे सोल्व करना पड़े उसके बाद आप बताइए बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी हमसे कुछ गायक हो गया। हाँ, क्या गायक हो गया, देखिए इसके अलावा क्या है कि इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लगेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। हाँ कि ना हो गया, हाँ ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, जब दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं, जब दोस्तों नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की अपेक्षा दुगनी हो, दोस्तों जब नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की अपेक्षा दुगनी होती है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो वास्तव में दो से ऊपर होती है, दो से बड़ी होती है। तो जब दोस्तों नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की अपेक्षा दुगनी होती है, डिनोमिनेटर की दुगनी होती है, दुगनी या दुगनी से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू दो से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो इस फ्रैक्शन में देखा जाए तो नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की तुलना में दुगना है। हाँ हाँ, दुगना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो होगी, दो से ऊपर होगी। हाँ हाँ, इसकी वैल्यू दोस्तों एक होगी, एक से ऊपर होगी, इसकी वैल्यू एक से ऊपर होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, दो से ऊपर होगी, और इसकी वैल्यू तो एक से कम होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद क्या है, उससे छोटा ये है, उसके बाद सबसे छोटा ये है। हाँ तो हमें क्या लगाना है, आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो हाँ, तो सबसे छोटा तो देखा जाए तो ये है, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। हाँ हाँ, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, कहोगे देखिए इन दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो ये है, उसके बाद और इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये आएगा। हाँ तीसरे नंबर पे तो ये आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाऊं तो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा। हाँ हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंस मेथड का उपयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो भिन्न दिए गए हैं, जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी हम बता सकते हैं डिफरेंस मेथड का उपयोग करके, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का उपयोग करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और नई चीजें यहाँ पर हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों, हमें कुछ कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वहीं पर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा था 3/4, ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा था 3/4। ठीक है, ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा था 3/4, और दूसरा जो फ्रैक्शन लिखा है 7/3 लिखा है। एक फ्रैक्शन है दोस्तों 3/4 और दूसरा जो फ्रैक्शन है 7/3 है। आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई कर लिया, या हम रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो पता चल रहा है, अगर मैं रेशियो मेथड अप्लाई करता हूँ तो 9:28 आ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो इसके लिए आ रही वैल्यू 9, इसके लिए 28 आ रही है, तो हम कह सकते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। हाँ दोस्तों, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करता हूँ तो 9 आ रहा है इसके लिए वैल्यू, और इसके लिए आ रहा है 28। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वास्तव में बड़ा है। हाँ, ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। इस प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 3/4 और 7/3 में बड़ा कौन सा होगा, तुरंत आपने कहा कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। मैंने कहा क्यों, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। हाँ, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे और क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक फ्रैक्शन हमारा 5/7 है, एक हमारा फ्रैक्शन 5/7 है, और दूसरा जो फ्रैक्शन है 8/3 है। एक फ्रैक्शन हमारा है,
दोस्तों एक फ्रैक्शन हमारा 5/7 है, एक फ्रैक्शन हमारा 8/3 है। आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में बड़ा कौन सा है, कौन सा छोटा है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करता हूं तो 5 या 15 और 7 56, तो इसके लिए आ रहा वैल्यू 56, इसके लिए आ रहा है 15, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। या रेशियो मेथड अप्लाई करता हूं तब भी 15/56 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आ रहा 15, इसलिए आ रहा 56, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। हाँ मैंने दोस्तों आपसे पूछा कि 5/7 और 8/3 में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा, तुरंत आपने कहा कि ये 8/3 होगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, यहीं से हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे। 11/13, एक फ्रैक्शन हमारा 11/13 है, एक फ्रैक्शन हमारा 11/13 है, और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 15/7 है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो अगर देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 77 आएगा, इसके लिए वैल्यू 77 आएगा, और इसके लिए 77 से कहीं बड़ी आएगी, इसलिए देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा क्योंकि इसके लिए वैल्यू बड़ी आ रही है। मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों फ्रैक्शनों में बड़ा कौन सा, तुरंत आपने कहा कि ये बड़ा होगा। मैंने पूछा क्यों, तो ऐसा इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है इसलिए ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। दोस्तों इन दोनों में बड़ा देखा जाए तो ये है, इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। हाँ ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, आप यहाँ पर गौर से देखिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो मैंने तीनों यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं उनमें ये वाला इधर के साइड, इधर के फ्रैक्शन जो है बड़े हैं। ऐसा क्या घटित हो रहा है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर क्या घटित हो रहा है कि यहाँ पर तीनों इधर के तीनों फ्रैक्शन वो बड़े हैं। आप यहाँ पर गौर से देखिए। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस इधर के जो फ्रैक्शन है, इधर के फ्रैक्शन आप देखिए, ठीक है, और इधर के फ्रैक्शन आप देखिए, देख रहे हैं कहोगे। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर क्या था, 3 था, न्यूमरेटर क्या था, 3 था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या हो गया, दोस्तों आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारा 3 था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। न्यूमरेटर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, कमी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हो गया, इसके मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, इसके मान में वृद्धि हो गया है। इसके मान में वृद्धि हो गया है, इसके मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या हुआ, वृद्धि हो गया है, न्यूमरेटर में क्या हुआ, वृद्धि, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस फ्रैक्शन की वैल्यू में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। हाँ क्योंकि इसके मान में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू, क्योंकि इसके मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो यहाँ इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका ये वाला फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ आप यहाँ पर दो गौर से देखिए कि इसके नोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इसके नोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, इसके नोमिनेटर में वृद्धि हो गया है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, कमी आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इसके मान में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है, इसके मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। हाँ आपने देखा भी है। इसी प्रकार दोस्तों आप तीसरे फ्रैक्शन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके नोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इसके नोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। हाँ कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, कमी हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके मान में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। हाँ हाँ, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा x/y है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकलता है, हमारा निकलता है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा x/y है, और यदि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वृद्धि कर दिया जाए, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वृद्धि कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में कमी कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य फ्रैक्शन बनेगा, ऐसी स्थिति में जो अन्य फ्रैक्शन बनेगा उसके मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, उसके मान में वृद्धि हो जाएगा। यहीं से दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा x/y है, यदि कोई हमारा फ्रैक्शन x/y है, और उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर में यदि वृद्धि कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में कमी कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में नोमिनेटर में वृद्धि और डिनोमिनेटर में कमी करने पर जो फ्रैक्शन बनेगा उसके मान में वृद्धि हो जाएगा, जैसा कि आपने खुद देखा यहाँ पर,
तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये नियम अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और ये अगर ये नियम आपको ध्यान रहता है तो आप बहुत आसानी से, बहुत तेजी से आप देखते ही, पलक झपकते ही उत्तर बता सकते हैं, पलक झपकते ही आप उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आइए आप मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइए आप मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि 339/237 और 347/231 में कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न बड़ा होगा। आप यही तो कह रहा है, हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। कह रहा है कि 339, कह रहा है 339, कह रहा है 339, कह रहा है 339 अपॉन 237, अपॉन 237, अपॉन 237, कह रहा है 339/237 और 347, 347, 347, 347 अपॉन 231, अपॉन 231, अपॉन 231। कह रहा है कि 339/237 और 347/231 में कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। हाँ, आप दोस्तों देख कर बताइए। तो आप दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमें एक फ्रैक्शन दिया गया था 339 और 339/237। आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुई है, वृद्धि हो गई। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। हाँ, हाँ, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या हो गई है, कमी हो गई है। हाँ, हाँ, डिनोमिनेटर में कमी हो गई है। जब दोस्तों किसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर में वृद्धि और डिनोमिनेटर में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन होता है, उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हाँ, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 339 और 237, 339/237 और 347/231 में जो बड़ा फ्रैक्शन होगा वो 347/231 होगा। क्या होगा, 347/231 होगा। हाँ, ठीक है, 347/231। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 339/237 और 347/231 में जो बड़ा फ्रैक्शन होगा वो 347/231 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्या आपके सामने अगला क्वेश्चन रखा हुआ है, आपके सामने अगला क्वेश्चन रखा हुआ है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 531/237 और 532/235 में कौन सी भिन्न बड़ी है। हाँ, कह रहा है कि 531, कह रहा है 531, 531 अपॉन, कह रहा है 531 अपॉन 237, 531/237 और 532/235, 532, 532, 532 अपॉन 532 अपॉन 235। ऐसा नहीं है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर नियम अप्लाई करते हो और दिमाग लगाते हो तो गुणा भाग भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करते हो तो वहां से भी निकल के आएगा। लेकिन अगर आप दिमाग का प्रयोग नहीं करते हो तो वहां पर आप गुणा करने बैठ जाओगे। आपको वहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप देख के वहां पर भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा आसान यही है कि आप के सामने अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो आप देख के बता सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पेन चलाने की। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दो भिन्न लिखे गए हैं और कह रहा है कि बताइए इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। हाँ, दोस्तों आप इसे गौर से देखिए। एक हमारा भिन्न 531/237 दिया था। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस भिन्न के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, न्यूमरेटर में वृद्धि हो गया है। हाँ, और आप देख रहे हैं इस भिन्न के डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, कमी हो गया है। हाँ, और ऐसी स्थिति में इस भिन्न के न्यूमरेटर में वृद्धि और डिनोमिनेटर में कमी होने पर जो बनने वाला अन्य फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाता है। तो देखिए जब किसी भिन्न के न्यूमरेटर में वृद्धि और उस भिन्न के डिनोमिनेटर में कमी होता है तो ऐसी स्थिति में बनने वाले फ्रैक्शन की वैल्यू में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 531/237 और 532/235 में बड़ा जो फ्रैक्शन होगा ये होगा। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसकी वैल्यू में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। अगर ये बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई।
यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक चीजें सारी समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम कुछ और नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारी एक्स अपॉन वाई है और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कुछ वृद्धि हो जाए और डिनोमिनेटर में कुछ कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो अन्य फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम कुछ और नया सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारा फ्रैक्शन था, दोस्तों एक हमारा फ्रैक्शन था, दोस्तों एक हमारा फ्रैक्शन था 11/5। दोस्तों एक हमारा फ्रैक्शन था 11/5, एक हमारा फ्रैक्शन था 11/5। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करूंगा। और एक फ्रैक्शन है दोस्तों, एक फ्रैक्शन हमारा 11/5 है और एक फ्रैक्शन हमारा 7/13 है। दोस्तों एक फ्रैक्शन हमारा 11/5 है, एक फ्रैक्शन हमारा 7/13 है। आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर अगर ये 11 भी होता, अगर यहाँ पर 11 भी होता तो 11 11 में 121, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू 121 आती है। लेकिन यहाँ पर 13 है, इसलिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो आएगी 121 से फालतू आएगी। हाँ, ठीक है। तो अगर देखिए इसकी वैल्यू देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के नियम के अनुसार तो 35 आएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। ये वाला फ्रैक्शन क्या है, कहोगे छोटा है। ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। और मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए एक फ्रैक्शन हमारा 13/8 है, एक फ्रैक्शन हमारा 13/8 है, और जो दूसरा फ्रैक्शन है, वो 11/9 है। एक फ्रैक्शन हमारा 13/8 है और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 11/9 है। आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर इसके लिए आ रहा है वैल्यू 117 और इसके लिए आ रहा है 88। इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों फ्रैक्शनों में ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम आ रही है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ। मैंने दोस्तों आपसे पूछा कि इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा कौन सा, तुरंत आपने कहा भैया ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। मैंने कहा क्यों, कहोगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। हाँ, ठीक है, मैं और क्वेश्चन कर लेता हूँ। दोस्तों आप मुझे बताइए 17/5 मैं छोटी छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से गुणा भाग करके आप मुझे बता सको। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए ले रहा हूँ 17/5 और 13/7। ठीक है, आप दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। क्योंकि देखिए अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखिए 17 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 119 आएगा। इस प्रकार देखा जाए, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो 65 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो इसलिए देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों फ्रैक्शनों में छोटा कौन सा, तुरंत आपने कहा कि ये वाला छोटा। मैंने पूछा क्यों, तुरंत आपने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है। हाँ, इसकी वैल्यू छोटी है इसलिए वाला फ्रैक्शन छोटा है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर पूछा तो आपने कहा कि ये वाला छोटा है, मैंने आपसे यहाँ पर पूछा तो आपने कहा कि ये छोटा है, मैंने आपसे यहाँ पर पूछा आपने कहा यहाँ पर ये वाला छोटा है। दोस्तों आप खुद यहाँ पर दिमाग लगाइए, मैंने ऐसा क्या यहाँ पर लिख दिया है, आप खुद दिमाग लगाइए कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्या चीज किया है कि तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उनमें इधर के फ्रैक्शन छोटे हैं, इधर के फ्रैक्शन छोटे हैं। आप दोस्तों दिमाग लगाइए, ठीक है, आप दिमाग लगा के बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिमाग यहाँ पर खींचने की कोशिश करता हूँ, आपका दिमाग यहाँ पर लगवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, 11 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। हम लोग दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, न्यूमरेटर में वृद्धि हुआ है, न्यूमरेटर में क्या हो गया है, न्यूमरेटर में क्या हो गया, कमी हुआ है। और आप देख रहे हैं इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो फ्रैक्शन है, दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ, कमी हो गया है, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो गया, कमी हो गया है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम आ रही है और इसकी वैल्यू कम होने के कारण फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा है। हाँ,
इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस फ्रैक्शन में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर में क्या हुआ है, कमी हो गया है, इसके न्यूमरेटर में क्या हो गया, कमी हो गया है, और आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इस फ्रैक्शन के मान में कमी आ गई है, मतलब क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा है। हाँ हाँ, इसी प्रकार आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, दोस्तों आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देख रहे हैं कहोगे हाँ, आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या आ गया है, कमी आ गया है, और आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वृद्धि हो गया है। इस प्रकार बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या आ गया है, कमी आ गया है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो आप दोस्तों यहाँ पर खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि हमारा कोई फ्रैक्शन x अपॉन y है और इस फ्रैक्शन के यदि न्यूमरेटर में इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में यदि हम कमी कर देते हैं और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में यदि हम कमी कर देते हैं और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम वृद्धि कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन रहेगा, ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन जो रहेगा उसके मान में कमी हो जाएगी, ठीक है, उसके मान में कमी हो जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, यदि कोई फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y है और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम कुछ कमी कर देते हैं और फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में कुछ वृद्धि कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन रहेगा उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो आइए आप मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले इसके ऊपर पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा गया इस पर आधारित, ठीक है। कह रहा है कि 334 कह रहा है 334 अपॉन 229 कह रहा है 334 अपॉन 229 और 329 अपॉन 235 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। हाँ, कह रहा है 334 अपॉन कह रहा है 334 अपॉन 229 कह रहा है 334 अपॉन 229 और 329 अपॉन 329 कह रहा है 334 अपॉन 229 और कह रहा है कि 329 कह रहा है 329 अपॉन 235 हाँ, कह रहा है इन दोनों फ्रैक्शनों में बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये कह रहा है हाँ, कह रहा है ये दोनों जो फ्रैक्शन लिखे गए बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। हाँ, कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी को मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला भिन्न देख रहे हैं कहोगे हाँ, ये वाला फ्रैक्शन हमें आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, ये वाला फ्रैक्शन हम देख रहे हैं, ये वाला फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, ये वाला फ्रैक्शन हम देख रहे हैं, ये वाला फ्रैक्शन हम देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, कमी हुआ है, न्यूमरेटर में क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो गया है, हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 334 अपॉन 229 और 329 अपॉन 235 में देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। हाँ, तो ये कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार देखें तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आई होगी। हाँ, ऐसा नहीं है, आप इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर से भी नियम कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आप दोस्तों देख रहे हैं ये वाला फ्रिक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हो गया। आप दोस्तों देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हो गया। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। आप दोस्तों इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ। आप दोस्तों देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, कमी हो गया है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आप दोस्तों देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ, वृद्धि हो गया और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाएगा कहोगे, उसके मान में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों फ्रैक्शनों में ये वाला जो फ्रैक्शन है ये क्या है, बड़ा है। हाँ, क्या है, बड़ा है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इधर से ही चले, उधर से भी हम चल सकते हैं, ठीक है। आपको ये बातें समझ में आई कहोगे हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन भी आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए कह रहा है कि 123 अपॉन 237 कह रहा है 123 अपॉन 237 और कह रहा है 111 अपॉन 239 में कौन सा भिन्न बड़ा है, यही कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है। कह रहा है कि 123 अपॉन 237 कह रहा है 123 अपॉन
कह रहा है 123 अपॉन, कह रहा है 123 अपॉन, कह रहा है 123 अपॉन 233, कह रहा है 123 अपॉन 233, कह रहा है 123 अपॉन 233, और कह रहा है 111 अपॉन 239, कह रहा है कि 111 अपॉन 111 अपॉन 111 अपॉन 239, कह रहा है 111 अपॉन 239, कह रहा है कि 111 अपॉन 239, कह रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शनों में बताइए बड़ा कौन सा है, कौन सा छोटा है। हाँ कह रहा है कि बताइए इनमें से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है। हाँ तो आइए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस फ्रैक्शन को हम आसानी से देख रहे हैं। दोस्तों आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। हाँ, और आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाएगा होगा, ऐसी स्थिति में बनने वाला फ्रैक्शन जो है उसके मान में वृद्धि हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों फ्रैक्शनों में ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या है, बड़ा है, और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है, आप इधर से भी कर सकते हैं नियम अप्लाई। तो आइए हम इधर से भी नियम अप्लाई कर लेते हैं, इधर से भी नियम अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों आप इस दोनों फ्रैक्शनों को देख रहे हैं कहोगे हाँ, हमसे क्या कर रहे हैं कहोगे, हमसे कर रहा है कि बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ है, न्यूमरेटर में क्या हुआ है, कमी हो गया है, कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, वृद्धि हो गया है। हाँ, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है, उसके मान में क्या हो जाएगी कहोगे, ऐसी स्थिति में उसके बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं 123 अपॉन 237 और 111 अपॉन 239 में ये छोटा जो फ्रैक्शन होगा ये वास्तव में ये होगा। हाँ ना, अगर दोस्तों ये छोटा फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। हाँ ना, हाँ। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया 123 और अपॉन 237 और 111 अपॉन 239 में छोटा फ्रैक्शन जो होगा 111 अपॉन 239 होगा। अगर ये छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार हम जवाब दे सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 111 कह रहा है 111 अपॉन 239 और 113 अपॉन 225 में कौन सी भिन्न बड़ी है। हाँ यही तो कह रहा है, हाँ यही हमसे कह रहा है। कह रहा है 111 अपॉन 239 और 113 अपॉन 225 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 111, कह रहा है 111 अपॉन, कह रहा है 111 अपॉन 229, कह रहा है 111 अपॉन 229, 39 है कि 29, 39। ठीक है, कह रहा है 111 अपॉन 239 और कह रहा है 113 अपॉन 225, 113 अपॉन 113 अपॉन 225। कह रहा है इन दोनों भिन्नों में बताइए, इन दोनों भिन्नों में बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है। आप लोग हाँ यही तो कह रहे हो, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं दोस्तों कौन सा भिन्न बड़ा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन को कहोगे हाँ, आप इस फ्रैक्शन के दोस्तों आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, कमी हुआ है। और ऐसी ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके ऐसे स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके ऐसी स्थिति में बनने वाला जो फ्रैक्शन है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं 111 अपॉन 239 और 113 अपॉन 225 में देखा जाए तो 113 अपॉन 225 क्या है, बड़ा है, बड़ा है, और 111 अपॉन 239 क्या है, छोटा है। हाँ तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं हो गया। हाँ तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जितने मेथड आपको करवाने थे उतने सारे मेथड हो गए हैं पूरे। ठीक है, अब दोस्तों अगर अप्लाई करना है, अगर दोस्तों आपको जितने मेथड मुझे सिखाने थे सारे मेथड आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर अप्लाई करना है तो आप चाहे जिस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। आप एलसीएम मेथड को इग्नोर कर देना, उसके बाद जितने भी मेथड होते हैं उन सभी का एक ही साथ उपयोग कर सकते हो। जहां पर जिसकी आवश्यकता है वहां पर उस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो फायदा लग रहा है, आपको जिस मेथड में फायदा लग रहा है उस मेथड का उपयोग करके बताइए। कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आपने किस मेथड का उपयोग करके यहाँ पर बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अभी भी दोस्तों दो तीन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13 में कौन सा टर्म बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों दो तीन जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम सारे मेथड, जो भी मेथड प्रयोग हो सकता है, जो भी मेथड हमारे ध्यान में आएगा उस मेथड का उपयोग करके हम बता देंगे। ठीक है, कह रहा है 7/9, कह रहा है 7/9, कह रहा है 7/9 और 6/7, 6/7 और 22/25, 22/25, 22/25, 22/25। ठीक है, और 11/13, 11/13, 11/13। कह रहा है कि ये जो चारों फ्रैक्शन है इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। हाँ,
सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ठीक है। तो आइए बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप डिफरेंस मेथड का उपयोग करके बता सकते हैं। डिफरेंस मेथड दोस्तों, जब प्रॉपर फ्रैक्शन, दोस्तों डिफरेंस मेथड हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लग सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लगेगा, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ही लगेगा। तो डिफरेंस मेथड का उपयोग करके आप दो डिफरेंस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आप मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शनों में, कौन सा भिन्न बड़ा है, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए इन दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने कहा, कहोगे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल है, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए जब दो या दो से अधिक, प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर सेम होता है, तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो इस प्रकार देखा है तो इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला हमारा बड़ा है, तो ये तो किसी कीमत पे हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, हाँ, तो ये छोटा है, ठीक है। अब दोस्तों इन तीनों में हम तुलना कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा है कौन सा छोटा है, कहोगे देखिए 25 छक्का 150 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर लिया, 25 छक्का 150 होता है, और 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूँ तो क्या है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, एक 15 है, हाँ, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगे एक, 7 दूनी 14, एक 15 है। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए वैल्यू 154 आ रहा है, इसके लिए आ रहा है 150, 25 छक्का 150 होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, हाँ, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हो गई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो ये भी तो हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता, ये भी हमारा उत्तर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, हाँ, हाँ, ये भी हमारा उत्तर किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। अब दोस्तों आता है इन दोनों में हम तुलना कर लेते हैं, इन दोनों में हम तुलना कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के बीच में तुलना कर ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में तुलना करना आसान रहेगा। आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, कहोगे देखिए अगर मैं देखता हूँ 13 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ 78 आया, और 11 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ 77 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके लिए वैल्यू 77 आ रहा है, इसके लिए 78 आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। इन दोनों में देखा तो ये वाला बड़ा है, हाँ, हाँ, इन दोनों में देखा तो ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला छोटा है, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों में आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला हमारा बड़ा होगा, तो ये भी हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा इन चारों में से ये वाला होगा, ये वाला होगा, हाँ, हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी, दोस्तों अगर आरोही या अवरोही क्रम में कभी भी लगाना हो तो आप ऑप्शन के माध्यम से उसे सोल्व करिए, ठीक है। अगर ढेर सारे हमें फ्रैक्शन देकर कहता है कि भैया आरोही या अवरोही क्रम क्या होगा, तो आप ये पता करने की कोशिश करिए कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे छोटा टर्म कौन सा है। आप दोस्तों बड़े और सबसे बड़े टर्म और सबसे छोटे टर्म के माध्यम से ही आप आंसर को चूज कर सकते हैं, आंसर को चूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आरोही क्रम की बात कर रहा है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा होता है और सबसे छोटा बाद में लिखा होता है। तो वहां पर आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा किस किस ऑप्शन में सबसे बड़ा पहले लिखा है और किस ऑप्शन और सबसे छोटा सबसे आखिरी में लिखा है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आरोही क्रम की बात करते हैं तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले रहता है और सबसे बड़ा बाद में रहता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा है और सबसे बड़ा बाद में लिखा है। तो आप कोई आपको सारे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप छोटा बड़ा करके ही इस प्रकार बता सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पता कर लीजिए और सबसे बड़ा पता कर लीजिए, आप उसके माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। आपके सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 25/33 में कौन सा टर्म बड़ा होगा, हाँ, कौन सा टर्म बड़ा होगा, ठीक है। कह रहा है 6/11, कह रहा है 6/11, 13/18, 13/18, 13/18, कह रहा है 6/11, 13/18, 15/22, 15/22, 15/22, 15/22, और 19/36, 19/36, 19/36, 19/36, 19/36, और कह रहा है कि 25/33, 25/33, कह रहा है 25/33, 25/33, कह रहा है कि ये जो पांचों भिन्न दी गई है, पांचों भिन्न दी गई है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाँ, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो आइए हम सबसे बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी आपको ये दिख रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहोगे हाँ, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहोगे हाँ।
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको दिख रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं इनके बीच का अंतर भी सेम है, कहोगे हाँ अंतर भी सेम है। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनके बीच का अंतर सेम है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? भैया ये वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला छोटा है, तो यहाँ ठीक है। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, इसे क्या मैं 13/18 को 13/18 को 26/36 लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, इसे मैंने 13/18 को 26/36 लिख दिया, 26/36 लिख दिया, तो आप मुझे बताइए 26/36 और 19/36 में कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? कहोगे देखिए 26/36 बड़ा होगा, मतलब 13/18 बड़ा होगा। कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटा है। इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। हाँ ना? यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक तो हमें नहीं है। हाँ ना? यहाँ अब दोस्तों इन दोनों में भी देख लेते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इन दोनों में भी देख लेते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, मैं अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर ले रहा हूँ, यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर रहा हूँ। क्रॉस मैं करूंगा, क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ेगा। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कहोगे देखिए 2 में 18 होता है, 2 गहराइया में होता है। मैंने कहा हाँ। तो अगर देखिए 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं 13 से करता हूँ, अगर ये 11 भी होता तो 121 आता। हाँ हाँ 121 होता। हाँ हाँ अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं 113 से करता हूँ तो 143 आएगा। क्या आएगा? 143 आएगा। हाँ हाँ और 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूँ तो क्या आएगा? करो देखिए 15 में 135 आता है। हाँ हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू अधिक आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है। क्योंकि हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये वाला हमारा छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा। हाँ हाँ। अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों में तुलना कैसे की, इन दोनों में तुलना करना। हाँ हाँ। दोस्तों आप मुझे इन दोनों में इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से वही अप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से वही अप्लाई कर ले रहा हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया, यहाँ पर कर दिया अच्छा 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 से 18 आ गया, 3 गहराइया में आ गया। हाँ ना? यहाँ 11 की मल्टीप्लाई 13 से करूंगा 143 आया, और 25 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 25 पर 150 आता है। हाँ ना? यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो इसके लिए वैल्यू आ रहा है 143, इसके लिए आ रहा है 150, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू अधिक आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये वाला होगा। हाँ ना? यहाँ क्योंकि ये इसकी वैल्यू छोटी आ रही है, तो ये वाला छोटा फ्रैक्शन है, तो ये तो किसी कीमत में नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि 25/33 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 25/33 है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार तुलना करते हैं, आप किस प्रकार तुलना करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 2-3 मेथड का यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की है, 2-3 मेथड की प्रयोग करने की यहाँ पर कोशिश की है। हाँ हाँ। तो आप किस प्रकार, आपका अप्रोच क्या है, आप किसके बीच में तुलना कर रहे हैं? आपको जो आसान लगता है, जिसके बीच में आसान लगता है तुलना करना, उनके बीच में आप तुलना करिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इन दोनों के बीच में भी तो आप बता सकते थे कि इन दोनों के बीच में भी आप बता सकते थे आसानी से छोटा बड़ा, क्योंकि आपको देखिए कि पहले अंश हमारा ये वाला आप देख रहे हैं फ्रैक्शन हो गया। हाँ आप देख रहे हैं कि इसका अंश क्या है, अंश में वृद्धि हुई, और डिनोमिनेटर में क्या हुई, इसके आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और डिनोमिनेटर में क्या हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर नोमिनेटर में वृद्धि हुई है और डिनोमिनेटर में कमी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर मैं ठीक है देख लेते हैं। कह रहा है कि 1/2, 1/2। अच्छा एक चीज आप नोटिस करिए कि 3 फ्रैक्शन ऐसे दी गई है, 3 फ्रैक्शन ऐसे दी गई है जिसका न्यूमरेटर सेम है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन छोटा होगा, तीनों में बता सकते हैं कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। कह रहा है 1/2, 1/6, 1/6 और 1/5, 1/5, 1/5 और 3/7, 3/7, 3/7, 3/7। हाँ हाँ। कह रहा है कि को आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाइए। तो अगर मुझे आरोही क्रम में लगाइए, ये जो कह रहा है कहोगे हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है, अवरोही क्रम में हमसे कह रहा है लगाइए। ठीक है,
अवरोही क्रम में लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा था, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ, ठीक है, आप मुझे बताइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करके बता दीजिए जल्दी। तो वे देखिए, 6 का 6, 2 का 2, 6 का अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वह देखिए इन दो, एक मिनट, हमें सबसे बड़ा निकालना है ना, तो सबसे बड़ा निकालना है कि नहीं कहोगे, हाँ सबसे बड़ा हमें निकालना है, सबसे बड़ा हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हम निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, कोई देखिए, कहोगे देखिए, जब हमारा फ्रैक्शन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे आप पहले मुझे बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, कहोगे देखिए सबसे बड़ा देखा जाए, सबसे बड़ा तो देखा जाए तो ये वाला होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे देखिए जब नोमिनेटर सेम होता है तो ऐसी चीज में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों में सबसे बड़ा तो ये वाला होगा, मतलब ये दोनों तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते क्योंकि छोटा है, कहोगे हाँ। अब मुझे बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम अप्लाई करता हूं तो इधर आया 7, इधर आया 6। इस प्रकार देखा जाए तो इसके लिए वैल्यू बड़ी आ रही है, इसके लिए छोटी आ रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ा तो यही होगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी आ रही है, तो किसी कीमत पे नहीं है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो सबसे बड़ा तो देखा जाए तो ये वाला होगा, हाँ कहोगे हाँ, सबसे बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। अब दोस्तों सबसे छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा कौन सा होगा। आप मुझे बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, कोई सबसे छोटा तो देखा जाए तो ये वाला होगा, हाँ मुझे हाँ। तीनों में दोस्तों तो देखा जाए तो सबसे छोटा ये वाला होगा। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो किसी कीमत पे दोनों नहीं हो सकते हैं, ये दोनों तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्या है, बड़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, कहोगे देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा, कहोगे देखिए 7 एक 7 और 6 3 18, 7 एक 7 6 3 18, तो इसके लिए वैल्यू आ रहा 18, इसके लिए आ रहा 7, तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा ये वाला है, हाँ हाँ, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुनिया में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया सबसे छोटा ये वाला होगा, सबसे बड़ा ये वाला होगा। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होता है, सबसे बड़ा पहले होता है, सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, हाँ सबसे बड़ा पहले होता है और सबसे छोटा बाद में होता है, हाँ हाँ। सबसे अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, तो सबसे बड़ा पहले रहता है, सबसे बड़ा पहले रहता है, सबसे छोटा बाद में रहता है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं ऑप्शन सही कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता है क्या होगा आगे, ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 1/2 पहले लिखा गया है, सबसे बड़ा तो 1/2 है, कहोगे हाँ। सबसे छोटा देखा जाए तो 1/6 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें सबसे बड़ा पहले लिखा गया होगा, सबसे छोटा बाद में लिखा गया होगा। इस प्रकार देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो है दूसरा। दूसरा है अच्छा, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें सबसे बड़ा पहले लिखा है और सबसे छोटा बाद में लिखा है, हाँ सबसे छोटा बाद में लिखा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो ये तो हमें दिख गया, अब ये नहीं पता कि 3/7 और 1/5 की पोजीशन सही है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से सही हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। अब मुझे नहीं पता कि 3/7 में और 5 बटे देख लेते हैं एक बार, 5 या 15, 7 एक 7, सबसे बड़ा, ठीक है। 3 × 15 7 एक 7, ठीक है, सही है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन केवल सही होगा, क्या दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम ऑप्शन के माध्यम से भी यहाँ पर हम खेल सकते हैं, सबसे बड़ा निकालिए, सबसे छोटा निकालिए, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन यही है क्या, नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, हाँ हाँ यही तो करना है, कहोगे हाँ यही करना है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा लिखना है, उसके बाद उससे छोटा लिखना है, हो गया, यही हमें करना है। कह रहा है 2/3, कह रहा है 2/3 और 1/6, 1/6, 1/6 और 1/5, 1/5, 1/5 और 3/7। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम या रेशियो मेथड इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है, कोई रोक छेक नहीं है, ठीक है। कह रहा है इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, हाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ा सबसे सबसे पहले यहाँ पर पता करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए,
आप यहाँ पर आसानी से इन दोनों में आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा हुआ। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अच्छा सबसे छोटा इसमें आप मुझे बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो देखिए इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा ये वाला होगा, मतलब ये वाला दोनों, ये वाला सबसे छोटा है। हाँ, ये वाला छोटा है, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अब मुझे आप बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा है। कहोगे देखिए इन, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन सा कहोगे। देखिए इन दोनों में देखा जाए तो 7 1 7 5 3 15, ये वाला बड़ा है, मतलब ये भी हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा निकाल रहे हैं कहोगे, हाँ सबसे बड़ा हम निकाल रहे हैं। इसके लिए 7 आया, इसके लिए 15 आया, तो ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। कहोगे देखिए 7 दूनी 14, 5 3 3 9। तो एक तरह से देखा है तो इसके लिए वैल्यू बड़ी आ रही है, इसके लिए छोटी आ रही है, तो इस प्रकार ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है 2/3 है, 2/3 है। हाँ, तो 2/3 देखिए इस ऑप्शन में कहोगे 2/3 देखा जाए तो हमारा दूसरे ऑप्शन में है। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं, मुझे नहीं पता है कि आगे सही है कि नहीं, ऑप्शन में जो तीनों अन्य लिखे गए हैं, तीनों अन्य जो वैल्यू लिखी गई है वो सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई है कि भैया दूसरे के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सब अगर अगर अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2/3 है। और 2/3 कहाँ दिख रहा है, पहले दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई तो हाँ, इस प्रकार हम दूसरे को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, एक बार बता दीजिए सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पर कौन सा हुआ। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, कोई देखिए इन दोनों में हम आसानी से बता सकते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा। मैंने कहा बताइए, कोई देखिए ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है ये वाला, तो ये वाला छोटा सा, क्योंकि हमें सबसे छोटा पता करना है। अब इन दोनों में बताइए सबसे छोटा क्या, अच्छा इन दोनों में बताइए सबसे छोटा क्या होगा। होगा देखिए 6 दूनी 12 3 1 3, 6 दूनी 12 3 1 3। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला सबसे छोटा होगा, तो ये भी हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। हाँ, क्यों, हाँ। अब दोस्तों इन दोनों में बताइए सबसे छोटा कौन सा था, इन दोनों में बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा। होगा देखिए 7 11 7, 6 3 18। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटा 1/6 होगा, 1/6 होगा। हाँ, 1/6 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो अगर हम अवरोही क्रम में लिखना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और सबसे छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। इस प्रकार देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको, आपको समझ में आया तो हाँ हमें समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरी तरीके से हमने खत्म, मैंने आपको खत्म कर दिया, मैंने आपका पूरा ये खत्म कर दिया है। भिन्नों में कैसे हम तुलना करते हैं, फ्रैक्शन के बीच कैसे तुलना करते हैं, मैंने आपको सारे मेथड पढ़ाए हैं और उनके बीच में सारे मेथड आपको पढ़ाए हैं और उसे समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम अच्छे तरीके से तुलना करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कल घातांकीय संख्याओं के बारे में, घातांकीय संख्याओं के बारे में, और उनके बीच में तुलना कैसे की जाती है, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा घातांकीय संख्याओं में, उन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप हमारे आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।